अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि गजा के मामले पर बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो रही है। इसराइल ईरान जंगबंदी बिल्कुल ठीक जा रही है। ईरान पर हमले की इंटेलिजेंस मालूमात गैर हतमी थी। अमेरिका का ईरान पर हमला जंग का खात्मा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो इजलास में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम कई दहाइयां पीछे चला गया है। मुझे यकीन है कि ये मुकम्मल तबाही थी। ये सबके लिए एक अजीम फतह है। हम सब बराबर हो गए। नेटो से ताउन के सवाल पर कहा कि हम नेटो के साथ साथ हैं, ताहम दिफाई हिकमत अमली किसके लिए क्या है, इस पर बहुत कुछ मुनहसर है। ट्रंप दौरान इंटरव्यू फिर CNN पर बरस पड़े। MSDNC को भी बहुत बुरा कहा। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के आज होने वाले इजलास में इस हवाले से अरकान ने हक में 221 वोट डाले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के इजलास में इस मामले पर मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरान और बैन अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक हमें इस आलमी इदारे की जानिब से पेशा वराना रवैये से अमली जमानत ना मिल जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। हमारे साइंसदानों ने जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक एटमी मराकज़ से पैदावार और सर्विसेज जल्द बहाल कर देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी, दोनों ने एक दूसरे पर नया हमला नहीं किया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 610 अफराद शहीद और 4000 जख्मी हुए। 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेस, 6 इमरजेंसी रेस्पॉन्स बेस और 4 क्लिनिक तबाह हुए। ईरानी हमलों में दर्जनों इसराइली इमारतें खंडर और हजारों अफराद बेघर हुए। ईरान के हमलों में 28 इसराइली हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नौमुंतखब मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म को बैनुल अक़वामी कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने का हुक्म दिया गया है। हम बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करते हुए नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर मेयर न्यूयॉर्क ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का इजहार भी कर दिया। कहा कि मोदी से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो गुजरात का कस्साब है। उसने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इस जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस जंगबंदी में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया वो खित्ते में मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन बनाए। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि तमाम तनाज़ात UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक हल किए जाने चाहिए। ईरान में इसराइली जासूस नेटवर्क से ताल्लुक के शुबा पर सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है। इन अफराद पर शुबा है कि वो इसराइल के लिए जासूसी करते हैं। ये लोग ईरान इसराइल जंग के दौरान अहम इंटेलिजेंस मालूमात इसराइल को भेजते हुए पकड़े गए। ये सारी गिरफ्तारियां 12 रोज़ के दौरान हुई हैं। इन अफराद की जासूसी के नतीजे में इसराइली इंटेलिजेंस ऑपरेशन ने कामयाबी से आला फौजी अफसरान और नुमाया जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत इन जासूसों पर मुकदमात चलाकर सजाएं भी दे रही है। कई मुजरिमों को फांसी भी दी जा चुकी है। जबकि ईरान की जौहरी तनसीबात को हालिया हमलों में बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक ईरान के हसास जौहरी मकामात पर मौजूदा सेंट्रीफ्यूजेस की अक्सरियत महफूज रही है, जबकि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महदूद नुकसान हुआ है। तज्ज़िये में बताया गया है कि इन हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेला जा सकेगा। ईरान की तकनीकी और साइंसी सलाहियत बरकरार है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान एक बार फिर अपनी सरगर्मियाँ बहाल कर सकता है। जनूबी गजा के इलाके खान यूनुस में लड़ाई के दौरान उन 7 इसराइल फौजी भी जहां नवासिल हो गए हैं। आपको अपडेट करें, इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि हालिया लड़ाई में हमास के हाथों 7 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। ये 7 फौजी मंगल के रोज़ गजा में मारे गए और उनकी उम्र 19 से 21 साल के दरमियान थी। जिन फौजियों की शनाख्त की गई है वो सब इसराइल की 605वें कॉम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन के रुकन थे। इसी यूनिट का एक 8वां फौजी भी मंगल की रात गजा में शदीद जख्मी हुआ, जिसे तिबी इमदाद के लिए इसराइल मुंतकिल कर दिया गया।
इसराइल ईरान जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल है। तिबी सहूलियात की शदीद कमी है। गुज़िश्ता रोज़ खुराक के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली हमले से 410 शहादतें हुई। ईरान से शिकस्त और सारी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के बावजूद गजा में सहूनी दहशतगर्दी मजीद तेज हो गई। मजीद कई फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल। गजा के अस्पतालों में मजीद जख्मी और मैयतें पहुंचाई गईं। तिब्बी अमला, दवाएं और सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। अल-शिफा अस्पताल में हंगामी सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज इसराइली दहशतगर्दी से खुराक के मुंतज़िर 410 फलस्तीनी शहीद हुए थे, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद मजम्मत की। गजा के बाशिंदों ने कहा है कि इसराइली धमकियों से नहीं डरते, इनखला हरगिज नहीं करेंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे, चाहे शहीद हो जाए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जारहियत से अब तक कम अज कम 56,077 अफराद शहीद और 1,31,848 जख्मी हो चुके हैं। अभी खबर यह है कि कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की जानिब से चीन का दौरा किया गया है। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया है। उनकी जानिब से चीनी क़यादत से भी मुलाकातें की गई हैं और साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया गया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारे शौहदा खून हमारी कौम की ताकत है। चकलाला गैरजन में शहीद मेजर मुईज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल पाक फौज के आला अफसरान और वफाकी वज़राए नमाज जनाजा में शिरकत की। मेजर मुईज़ ने पाकिस्तान में तैयारे समेत गिरने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को रेस्क्यू किया था। वतन पर कुर्बान मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चकवाल के शहीद मेजर मुईज़ की नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा वफाकी वज़रा पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारे शोहदा का खून हमारी कौम की ताकत है। 37 साला मेजर मुईज़ ने सरगोधा में फितनाल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। सिंध असम्बली से 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध असम्बली में 156 अरब से जायद का ज़मनी बजट भी मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई असम्बली में बजट पेश किया। सिंध बजट का हजम गुज़िश्ता साल से 12.9% जायद है। 6 महसूलात ख़त्म। प्रोफेशनल टैक्सेस मनसूखी से आवाम को 5 अरब का रिलीफ मिला। सिंध असम्बली ने नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर कर लीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। क़यादत की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया था। जस्टिस मंजूर अली शाह ने बोलने का मौका दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं। बतौर पाकिस्तानी हमने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। उसके खिलाफ भी साजिश जो बुनी जा रही है, इसलिए कल फिर इन्होंने मीटिंग अलाउ भी कर ली और खान साहब ने कल कमात दी है उसके ऊपर कि हम सुप्रीम कोर्ट में आए। मंसूर अली शाह साहब थे तो उन्होंने मौका दिया बात करने का। मुल्क में जब इन्होंने 26वीं तरमीम पास कर ली उसके बाद अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। हैसियत पाकिस्तानी कि हम लोग अपने उस मुल्क के लिए जिसको आज़ाद कराने के लिए हमारे बावजूद इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब इसमें बुखारी कहते हैं कि बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने खुद ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद पार्टी और घर से माइनस हो गया। हलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही है, जिसका बरमला इजहार आज अली अमीन ने भी किया। अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI विफाक और KP में मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम है। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टो और करब टोले के रहम करम पर है। पंजाब मेरिट और गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास से कहा, ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हिदायत दी कि ज़रई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने के हवाले से इक़दामात तेज़ किए जाएँ।
सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुश आइंद है। उम्मीद जाहिर की कि ज़राई स्कॉलरशिप पर चीन भेजे जाने वाले अफराद वतन वापसी पर ज़राई शोबे के फ़रोग के लिए बतौर एंटरप्रेन्योर काबिल कदर खदमात सरअंजाम देंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। और वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर ऑफिस आया करता था। पूरा साल मिनी बजट की बातें होती रहीं, लेकिन मिनी बजट आया तो नहीं। फाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है, शरह सूद में कमी हुई है, महंगाई नीचे आ रही है। हुकूमत नहीं बल्कि आज़ाद सर्वे बता रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आई है। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स आयद करने का मुतालबा मुतालिका स्टेक होल्डर्स कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए हैं। Gone are the days when the Prime Minister used to come to the office and go back from the office in a helicopter. ये तो पूरा साल हम सुनते रहे हैं कि मिनी बजट अब आया, मिनी बजट अब आया। सो वो ढंडोरा सारे साल ये लोग पीटते रहे हैं। इन्फ्लेशन जो नीचे आई है, पॉलिसी रेट नीचे आया है, एफएक्स रिजर्व्स बेहतर हुए हैं टू 2.5 months ऑफ इम्पोर्ट कवर, जिसकी इंडिपेंडेंट वैलिडेशन जो है वो हो चुकी है बाय द रेटिंग एजेंसीज। तो ये इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, ये गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है। जो टैक्सेस है इन फाटा एंड पाटा, देखिए ये एक प्रोसेस, ऐसी बात नहीं है कि ये बजट आया है तो उस वक्त हमने ये प्रोसेस शुरू किया है। इन कंसल्टेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल, और तो ये किसी एक सूबे का सिलसिला नहीं है। सूद पर कर्जा लेकर बजट बन रहा है। नवाज शरीफ की कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में जेब खर्च से पैसे दिए थे लेकिन कर्ज नहीं उतरा। लंदन में फ्लैट्स बन गए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हुकूमती अखराजात कम किए जाएं, कौम के मुलाजमीन को बड़ी लग्जरी गाड़ियां देना बंद करें, किसी को 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेके IMF से कौन सा हम बजट बना रहे हैं? जब मियां साहब ने वो एक लाए थे कि अपना वो कर्ज मुकाओ, उनका जो भी था, आपको शायद नहीं पता, एज अ स्टूडेंट मैंने उसमें 2 दफा चंदा दिया था। हमारा तो कर्ज खत्म नहीं हुआ, लोगों के बाहर एम्पायर बने। एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। अगर एक सरकारी मुलाजिम का काम 1300 की एक करोड़ा से हो सकती है, हम उनको 2.5, 4, 5 और 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां क्यों खरीद के दे रहे हैं? टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि लोग अदा ही नहीं कर पा रहे। निज़ाम लोगों को चोरी करने पर मजबूर कर रहा है। ये निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकारी मशीनरी टैक्सेस पर शहाना जिंदगियां गुजारती है। इन अखराजात को कोई कंट्रोल नहीं करता। जब इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा टैक्स की मद में लिया जाएगा तो लोगों को तनख्वाहें कैसे मिलेंगी? हमारा टैक्स है, ये वक्त ने साबित कर दी है, इस बजट ने भी साबित कर दी है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि ये इंसाफ पे मबनी नहीं है। मुल्क के मामलात पर, मुल्क की मईशत पर कोई असर पड़ने का, मुस्बत असर पड़ने का कम से कम मुझे कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी अपने अखराजात में कमी करती, लेकिन आपको किसी मद में भी हुकूमत के अखराजात में कमी नज़र नहीं आती। हुकूमत और ख़ास तौर पर बजट में इजाफा किया गया है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो क्या उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि लोग तो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं? ये हुक्मरानों की सोच जो आज है, जो लोग ये सोच रखते हैं, क्या वो मुल्क के मामलात हल कर सकेंगे? जिनको अवाम का एहसास नहीं है लेकिन अपनी जेब का एहसास ज़रूर है। और अब कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर यह है कि नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी है। ज़राए बता रहे हैं कि बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद औसत बुनियादी टैरिफ ₹34 फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। अब ये मामला वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद मुल्क भर में नया यकसा टैरिफ लागू हो जाएगा। नेपरा ने नेशनल औसत पावर परचेज प्राइस में ₹1.02 फ़ी यूनिट कमी करते हुए नेशनल औसत पावर परचेज प्राइस ₹25.98 मुकर्रर कर दी। और मौसम की बात करें, जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए शहरों के चेहरे खिल उठे। जुड़वा शहरों में अब तक मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 80
मुल्क में प्री मानसून बादलों की एंट्री। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अलसुबह शुरू हुआ। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। MD वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश सेक्टर I-12 में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल 1 जुलाई तक बरकरार रहेगा। अटक शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। सवात और मेंगोरा में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश शुरू होते ही बाज इलाकों में बिजली गायब हो गई। उधर PDMA पंजाब ने आज से 1 जुलाई तक पंजाब भर में आंधी, गलतालूद हवाओं और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहर इक़्तिदार में 84 दिन में मुकम्मल होने वाला 4 अरब 20 करोड़ रुपए का जिनाह स्क्वायर प्रोजेक्ट पहली बारिश में ही बैठ गया। आपारा की तरफ मुड़ने वाली लूप बैठ गई। चंद रोज पहले वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे का इफ्तिताह। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिन्हें एवेन्यू पे और ये जो रोड है वो मॉडल कॉलोनी से जो है वो जाता है। पहले मैं आपको मनाज़िर दिखाऊँ। ये मेरे कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ दिखा रहे हैं कि पूरी सड़क जो है वो गंदगी गलाजत से भरपूर है। जगह जगह गड्ढे हैं, टूट का शिकार है। पैन करते हुए कैमरामैन यूसुफ दिखाएंगे। और ये एरिया आप देखें, ये उससे ज़्यादा जो है ख़राब सूरत हाल है। यहाँ पर गटर का पानी रहा है, लोग गिरते रहे हैं। और यहाँ के जो इलाका मकीन है, नसीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ बदतर से बदतर है। हम लोग यहाँ से नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तकरीबन सालों से बंद है ना। सालों से। अच्छा, एक मिनट, हम जाके वहाँ UC को बोलते हैं कि अभी गटर को वो करें, खुला करें या पानी निकले। हाँ जी। तो कह रहे हैं अभी कल करेंगे, परसों करेंगे। कौन से ऐसे काम किए जाए कि कराची तरह बेहतर हो जाए, क्या कहेंगे? कराची देखें, कराची के 2-3 काम जो सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो इसका निकासी का निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाया जाए। दूसरा, सड़कों को बेहतर बनाया जाए। ठीक है सर। तीसरा, जो पानी का सबसे बड़ा मसला है, इलाक़ा मकीनों को पानी नहीं मिलता है, लेकिन हाइड्रेंट पे जो है ना पानी बिखरा होता है। इसी एरिया में दूसरी जगह चलते हैं और वहाँ कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आया कौन से ऐसे इक़दाम होंगे जो कराची को बेहतरी की जानिब लाए जा सकते हैं। देखिए, कराची जो इस वक्त दुनिया का चौथा बदतरीन शहर जो है वो करार दिए गए रिहाइश के हवाले से। मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी की गली नंबर 17 और 16 के दरमियान हूँ। सूरत हाल है, गंदगी गलाजत के ढेर हैं, मरकज़ी रोड है, सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। यहाँ तबाह हाल है, मतलब गुजरना महाल। ये सूरत हाल कब से है? क्या इतना बदतरीन निज़ाम? ये पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से ये हाल है। हम चेयरमैन के पास भी गए, टाउन भी गए, इलाका मकीन भी गए, वाटर बोर्ड भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आके आसरा करा के चले जाते हैं कि बस कल आ रहे, लेकिन उसके बाद आता कोई नहीं है। तस्वीरी बना के चले जाते हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। लाइनें डैमेज हैं, क्या सूरत हाल? अरे सर, लाइनें शाइनें बिल्कुल ठीक है। ये बेचारे देखें, एक मदरसा वो, मस्जिद वो, एक मस्जिद वो, इधर से भी स्कूल जाना है। ये 1.5 महीने से आप यकीन करें उस अजियत के अंदर ये लोग बैठे हैं। मेरी समझ से बाहर है, खुदा की कसम। इतना बुरा हाल जो कराची का तो जो 4थे नंबर पे आ गया ना, तो आप खुद देख सकते हैं। एक और जगह चलते हैं और वहाँ के जो मसाइल हैं इस वक्त उसको देखते हैं कि आया लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करें कि आया कौन से ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि कराची बेहतर हो सके। ये चल अब इस वक्त हम मॉडल कॉलोनी की अगर बात कर लें, आज़माबाद जाफराबाद का ये एरिया है। अली अकबर जो यहाँ के रिहायशी, अली, कराची बेहतर होगा? वैसे तो बदतरीन शहरों में शुमार हो गया, इसका 4था नंबर है, क्या कहेंगे? सर, इस वक्त मॉडल कॉलोनी नहीं बल्कि पूरा कराची जो है ना सीवरेज में डूबा हुआ है। और बिलखुसूस मॉडल कॉलोनी का जो पीने का पानी है उसमें सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है, जिससे हमारी आवाम बीमारियों का शिकार हो रही है। अंकल जी, ये बताएं, आपकी उम्र गुजरे कराची के अंदर कौन से काम किए जाएँ कराची डेवलप हो जाए, बेहतर हो जाए? भाई, पहले तो ये सफाई का काम है कि ये कराएं ताकि लोगों को जो ना नमाजी मस्जिद तक नहीं जा सकते, इस कदर गंद है। तो ये वो इसमें सूरत हाल है और यही इनकी दुआई है जो कि बरसों से करते आ रहे हैं। देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर ये मसाइल हल होंगे, ये कराची वाले इससे नमर्द आज़मा रहेंगे। जी, खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। कुआलालंपुर में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। पाकिस्तान ने पहला गेम 10-11 से हारने के बावजूद अगले दोनों गेम्स जीतकर फाइनल में कदम रख दिए हैं। कौमी टीम की फतह का स्कोर 10-11, 11-9 और 11-9 रहा। जुमेरात को फाइनल में रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।